हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा सोनकर केएस आइडियल मैथ इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th वालों बच्चों का मैथ। स्टूडेंट्स, ये केवल क्लास 10th वाले बच्चों का ही मैथ चलेगा। स्टूडेंट देखिए, मैं बुक्स से पढ़ाने वाला हूँ राजीव प्रकाशन। देखिए स्टूडेंट, राजीव प्रकाशन हो या कुमार मित्तल हो, स्टूडेंट्स कोई भी प्रिकॉशन बुक्स हो इस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस पर डिपेंड करता है मेथड कैसा है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोग मेथड पे जाइएगा, ना कि ये सवाल हमारे बुक से नहीं मिल रहा है, ये सवाल हमारे बुक से नहीं मिल रहा है, इस पे बिल्कुल भी मत जाइएगा। स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल चीजें बताऊंगा जो कि आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि स्टूडेंट, जब आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा, आप लोग कोई भी सवाल लगाते समय यदि आपको आता भी है, यदि कोई छोटी वर्क वहां पे आई तो आप लगाते समय डाउट में पड़ जाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं पहले आप सभी को फंडामेंटल चीजें बताऊंगा, तब जाके आपको थोड़ा बहुत हार्ड जो क्वेश्चंस होता है आप लोग को लगता है कि मैं लगा नहीं पाऊंगा, बिल्कुल भी घबरा नहीं। क्योंकि स्टूडेंट्स, पहले मैं बेसिक क्लियर कर लूँ, उसके बाद आपको मास्टर कर दूंगा। स्टूडेंट्स, ये मेरा गारंटी है। यदि आप मेरी यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत होकर मत देखिएगा, क्योंकि जब हेजिटेट होकर देखेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। यदि हमारा चैनल आप बीच में स्किप कर दे रहे हैं देखते समय, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आप पूरा लाभ लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप स्किप मत कीजिएगा, ताकि हमारी हमारी वीडियो का लाभ आप ना ले पाए। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स, अगर लाभ लेना है तो बिल्कुल हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। आपको डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा भी और बेटर भी लगेगा। अगर स्टूडेंट्स आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक नई वीडियो आने तक आपके मोबाइल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। और स्टूडेंट्स, सब आप सब्सक्राइब करेंगे तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, इससे हम मोटिवेट होते रहेंगे, ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो को प्रोवाइड कर सकें। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगा स्टूडेंट, इसलिए आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। चलिए स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज क्लास की स्टार्ट करते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्टली पढ़ाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। ट्रिग्नोमेट्री का परिचय यानी तो हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश है, लेकिन हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का परिचय। अगर इंग्लिश में बोले स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। स्टूडेंट्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि देखिए, मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, यदि स्टूडेंट्स आप भी यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ाता रहूँगा। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो इसमें डरिएगा मत कि मैं यूपी बोर्ड से हूँ, मुझे इंग्लिश आएगा नहीं। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, यदि आप लोग का इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होगा, आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होने के बावजूद भी आप इंटर पास करने के बाद मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे जो होता है ना मैथमेटिक्स के फील्ड में, आपको कौन सा ऑप्शन होता है? बीएससी। यदि बीएससी, आईआईटी, यदि आप अगर बाई चांस यदि आप बीएचयू पढ़ ले रहे हैं, बाई चांस आपका हिंदी मीडियम मिल जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। स्टूडेंट, इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी लोग को हिंदी में भी और इंग्लिश के साथ लेके चलूं, ताकि आपको बेटर समझने में अच्छा लगे। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं पूरी कोशिश करूंगा हिंदी के साथ आपको इंग्लिश बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति का परिचय यानी त्रिकोणमिति को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में, और जो परिचय है इंट्रोडक्शन ऑफ मतलब कि, देखिए एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ। ठीक है, आइए सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हमें जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ट्रिग्नोमेट्री पहले पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताते हैं। आइए ट्रिग्नोमेट्री देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को कहते हैं ट्रिकोमेट्री, यानी देखिए इसमें ट्राई, ट्राई का मतलब होता है तीन, यानी ट्राई, इसमें ट्राई का मतलब होता है तीन। गोनो का मतलब होता है गोन, यहाँ GON, गोन का मतलब होता है भुजा, गोन का मतलब होता है भुजा। और मैट्री का मतलब होता है, यहाँ लिख लीजिए मैट्री, मैट्री का मतलब होता है मापन, मापन, मैट्री का मैट्री का मतलब होता है मापन। तो स्टूडेंट्स आइए मैं इसका डिफिनीशन बताता हूँ। देखिए बहुत इजी डिफिनीशन है, यानी जिसमें तीन भुजा, जिसमें तीन भुजा, जिसमें तीन भुजाओं का मापन किया जाता है, जिसमें तीन भुजाओं का मापन किया जाता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। समझ आया स्टूडेंट्स? एक बार और रिपीट कर लें, यानी जिसमें तीन भुजाओं का मापन किया जाता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अभी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोण, जब त्रिभुज बनाऊंगा, समकोण एक त्रिभुज बनाऊंगा, एकदम उसमें एकदम और अच्छा क्लियर होगा यदि आप पहले एकदम एग्जांपल इसका मतलब पकड़ लीजिए ना। पहले मैं पूर्ण रूप से आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है तीन, गौन का मतलब होता है भुजा, मेट्री का मतलब होता है मापन। रिपीट कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, मापन। तो यानी इसका परिभाषा क्या होगा, जिसमें तीन भुजाओं का मापन किया जाता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। या तो उसे और भी कह लीजिए, एक भाषा में और कह लीजिए, यानी जिसमें एक त्रिभुज, जिसमें एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, लिख दे रहे हैं, मैं यहाँ पे मैं डेली से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, हो गया। अब मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट हम चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी हिंदी में बोले तो स्टूडेंट्स समकोण त्रिभुज का संकल्पना, संकल्पना। आइए मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, वाकई में जो त्रिभुज बनते हैं आप लोग क्लास 9th में बेटर पढ़े होंगे। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कराऊंगा कि त्रिभुज का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनता है त्रिभुज। तो स्टूडेंट्स मैं आज यही त्रिभुज ही बताऊंगा, त्रिभुज कैसे बनता है। तो स्टूडेंट्स पहले मैं उसको लिख दे रहा हूँ कि देखिए, यानी पहले मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ। समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की संकल्पना, संकल्पना। जैसा कि नाम से ही आ रहा है स्टूडेंट, संकल्पना यानी संकल्पना, कल्पना का मतलब क्या होता है, इमेजिनेशन, इमेजिन, किसी चीज पे इमेजिन करना, ठीक है। वह देखिए इमेजिन हम लोग करते हैं, रियल में वो नहीं होता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। तो बिल्कुल भी इमेजिन करना है। तो स्टूडेंट समकोण त्रिभुज आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज ऐसे ही बनता है, समकोण त्रिभुज। आइए मैं कैसे संकल्पना करके त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज मैं ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में एक कल्पना करके बताएंगे, ठीक है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स आप लोग क्लास 10th में है, ठीक है। आपका एक फ्रेंड एक दिन आपके स्कूल में नहीं आता, एक दिन वह सोच लेता है कि मैं नई दिल्ली जाऊंगा, क्योंकि नई दिल्ली में कुतुब मीनार है, आप लोग ने सुना ही होगा नई दिल्ली में कुतुब मीनार है। तो वह एक विचार करता है कि मैं नई दिल्ली जाऊंगा, कुतुब मीनार देखूंगा। सपोज दैट, मान लीजिए, मैथमेटिक्स देखिए स्टूडेंट्स हमेशा यही कहता है कि मान लीजिए, अज्यूम, उसको कहते हैं अज्यूम, ठीक है। तो अज्यूम करना। तो स्टूडेंट्स आज हम बता रहे हैं
देखिए आपका जो फ्रेंड था वह है नई दिल्ली कुतुब मीनार देखने गया। तो कुतुब मीनार, जैसे ये आपका फ्रेंड नई दिल्ली पहुंचा, ठीक है, कुतुब मीनार देखने के लिए, मान लीजिए स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूँ मान लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये मान लीजिए कुतुब मीनार है आपका, ठीक है। ये आपका क्या है, कुतुब मीनार है। तो स्टूडेंट्स ये आपका फ्रेंड जो है, ये फ्रेंड गया कुतुब मीनार देखने। तो स्टूडेंट्स ये आपका फ्रेंड यहाँ से यदि कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, कल्पना कर रहे हैं, यदि आपका स्टूडेंट्स यहाँ से आपका फ्रेंड कुतुब मीनार के शिखर शिखर को देखता है, क्या करता है, यहाँ पे आई भी बना लें ताकि आपको ठीक है, ये आई हो जा रहा है, आई हो गया, ठीक है। ये आपका फ्रेंड गया कुतुब मीनार देखने, ठीक है, कुतुब मीनार देख यहाँ से, ये आपका फ्रेंड है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए आपका फ्रेंड है, ये फ्रेंड आपका कुतुब मीनार के शिखर, ये शिखर को देख रहा है, शिखर, इसको बोले तो सरफेस, इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस, ठीक है स्टूडेंट। यानी ये शिखर जो है, ये आपका फ्रेंड यहाँ से शिखर देख रहा है, खाली देख रहा है, यानी आप जा रहे हैं, आप मान लीजिए यदि आप कुतुब मीनार देख रहे हैं, कुतुब मीनार जानते ही, ये आपका कुतुब मीनार ऐसे पर खड़ा होता है खंबा के तरह, तो वही है, ये कुतुब मीनार है, ठीक है, कुतुब मीनार मान लीजिए। अब स्टूडेंट्स जहाँ आपका फ्रेंड है, ठीक है, और उसकी जो निचली निचली सतह है, निचली सतह से यदि हम एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा, तो क्या स्टूडेंट्स हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि त्रिभुज बन सकता है, हम लोग कल्पना कर सकते हैं ना। तो यही कल्पना के जरिए हम लोग त्रिभुज का पता लगाएं। तो स्टूडेंट्स यही हमारा एक समकोण त्रिभुज है। देखिए अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी जो ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनीशन हम बताए हैं, यहाँ पे थोड़ी सी डिफिनीशन बिल्कुल सेम ही होगी, थोड़ा बहुत चेंज होगा, एकदम सेम ही है, मान लीजिए सेम है, ठीक है, उसमें तो थोड़ा हम कोड नहीं लिए थे, लेकिन ये बिल्कुल एकदम सिमिलर है। देखिए और जबकि समकोण हमारा त्रिभुज होता है 90 डिग्री का, ये हमारा जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का ही होता है। तो स्टूडेंट्स 90 डिग्री का हमारा समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। अगर इंटू स्टूडेंट्स मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। यदि आप अपने घर पर हैं, यदि आप आपका जो घर है, यदि आप अपने स्टडी रूम में बैठे हैं, ठीक है, जहां पे आप पढ़ाई करते हैं, टेबल लगा के चेयर पे बैठकर आप जिस टेबल पे पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल भी रूम का क्या होता है, मान लीजिए ये रूम है, देख लीजिए ये ब्लैक बोर्ड जो है, ये रूम है, मान लीजिए एक कोना इसका यहाँ है, जो हमारा ये रूम है, ठीक है, ये रूम है, आपको दिख रहा है ना, ये एक रूम हो गया, ठीक है। रूम हमारा ऐसे ही बनता है। आप इमेजिन करना, कल्पना करना, जिस स्टडी रूम में बैठे हो आप उसको देखना, ठीक है। आप मान लीजिए ये बैठ के आप यहाँ से बैठे हैं, ठीक है, यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ से बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। यदि आप अपने कॉर्नर यानी बालकोनी को कहते हैं, कॉर्नर को बालकोनी, यदि अपने बालकोनी जो घर का ऊंचाई होता है, जो ऊंचाई वाले कोने वाले भाग को, यदि आप अपने कोने वाले भाग को देख रहे हैं, वहां से, यहाँ से देख रहे हैं, बस यहाँ से देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, इस कोने वालों को देख रहे हैं, इसकी निचली सतह क्या है, यहाँ तक आई है, निचली सतह है, एक निचली सतह है। यदि यहाँ से भी एक देख लीजिए, ये जैसे आप ये यदि हम मिलाएं, देख लीजिए, ये आपका क्या है, एक घर है, ठीक है, घर, यदि आप यहाँ से देख रहे हैं, तो एक इमेजिन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। एक अपने स्टडी रूम में बस इमेजिन के द्वारा हम कर रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का निर्माण कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स ये रही कुछ बात रही समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स मैं डेफिनेशन आप लोग को बता दे रहा हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, यदि मैं इसका इंग्लिश में बताना चाहूंगा, आप लोग को इंग्लिश नहीं बताया, तो इसका इंग्लिश भी आप लोग लिख लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आए। और स्टूडेंट मैं फिर से एक बार कहूंगा कि हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश का वैकोबलरी यानी वर्ड मीनिंग जरूर पढ़िए, ताकि आपको आने वाले समय में मैथमेटिक्स से जब पढ़ें, ताकि हमारा वर्ड पावर भी स्ट्रॉन्ग रहे, हम मैथमेटिक्स अच्छे से समझ सकें। इसलिए स्टूडेंट्स समकोण त्रिभुज की संकल्पना को हम इंग्लिश में कहेंगे, क्या कहेंगे, देखिए संकल्पना को कहते हैं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट,
कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं यानी ये समकोण त्रिभुज की संकल्पना, इंग्लिश में कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसके डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ कि समकोण त्रिभुज की संकल्पना यानी समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। प्रश्न होता है यानी समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी लिख लीजिए। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, हम इसको नाम दे दे रहे, मान लीजिए यही है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, यानी इसका डेफिनेशन होगा जिसमें जिसमें तीन भुजाएं, एक ए बी सी, जिसमें तीन भुजाएं ए बी सी, जिसमें तीन भुजाएं और कोणों यानी कोण, ये एंगल होता है। ठीक है, ये एंगल, ये हमारा क्या होता है, कोण। 90 डिग्री क्या है, यानी इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा। ठीक है, मैक्सिमम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। तो ये हम नाम देते हैं थीटा ही। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री होता है, ये थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया 90 डिग्री, यानी जिसमें तीन भुजाएं ए बी सी और कोणों के बीच के संबंध में अध्ययन करते हैं, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स, मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, जो कि आप लोग को मैं पहले इसको इरेज करके इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। हाँ, ठीक है स्टूडेंट, यानी जिसमें तीन भुजाओं और कोणों के बीच की दूरियां के बीच के संबंध में अध्ययन किया जाता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। आई तो स्टूडेंट्स प्लीज वीडियो को स्किप कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो तो स्टूडेंट्स, आप आई होप आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का बस इतना ही, आपके लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को बेटर समझ में आया होगा। मैं स्टूडेंट्स आज ये संकल्पना यानी त्रिकोणमिति का संकल्पना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय को हल करने के लिए इसी ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत होगी। स्टूडेंट्स, अभी जो त्रिकोणमिति के बारे में अभी और बताने वाले हूँ, जो कि अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो नाइस ऑफ यू।